लिखना बंद करेंगे, फुल्ली अटेंशन इन बोर्ड, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का ये चैप्टर नंबर 5 है, 5 है ना? हाँ, चैप्टर नंबर 5 है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। और इस चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम क्या करते हैं, 70% उसको करने को तुम लोग ध्यान दो यहाँ पे, 70% जो है वो मैग्नेट है। और ये जो 70% जो मैग्नेट है, ये वही चैप्टर है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ना, तो मैक्सिमम चीजें वहां तक 70% सेम है। जो 30% है वो डिफरेंट है। जो 30% डिफरेंट है, अब उसको अपन डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। तो जो 70% था, 70% में हमने 3 या 4 लेक्चर में पूरे को रैपअप कर लिया है। और ये उसका एक पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम्स में पूछता है, तो आप ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को, कहीं पे भी डाउट लगे तो पूछना। मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूंगा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, पहले इस पर हम ध्यान देते हैं। तो याद रखो, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मान लिए? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। कोई दिक्कत? ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में मान लो कोई नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल है। हम हमेशा क्या करेंगे, सेम मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़े होंगे तो वहां पे हमने डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव अगर चार्ज है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। किसको जाना है? उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए वो क्या करता है कि इमेजिनरी पाथ को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करता है? एक इमेजिनरी पाथ। जैसे मैं यहां से मुझे बाहर तक अगर जाना पड़े तो ऑब्वियसली मैं एक पाथ को क्या कंसीडर करूं, चाहे उड़ के जाऊंगा तब भी एक पाथ कंसीडर करूंगा, या फिर चल के जाऊंगा तब भी एक पाथ कंसीडर कर सकता हूं। बस एक कंडीशन में हम पाथ को कंसीडर नहीं करते। पूछो कैसे? शक्तिमान 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 अगर बन के जाएंगे तो हम कोई पाथ को कंसीडर नहीं करेंगे कहीं एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी डेस्टिनेशन तक अगर जाना है तो अपने को एक पाथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो फेराडे एक साइंटिस्ट था, बेहतरीन साइंटिस्ट था। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं फेराडे के बारे में। फेराडे के दिमाग में आया ये पहली बात, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो इसको ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था? फेराडे ने। फेराडे को लगा कि यार जो चार्ज होता है, जो नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं, ये जब कहीं पे अगर अपना फोर्स अगर लगा रहे होंगे, लाइक अगर मैं अगर स्पाइडरमैन होता तो बंदा जो एकदम लास्ट में बैठा हुआ उसको मुझे बुलाना होता तो मैं बोलता ए इधर आ, कभी नहीं बोलता। मैं ऐसा करता, पक से जाता, पकड़ खींच देता। ऐसे ही करता स्पाइडरमैन। तो वो जो ऐसे भेज रहा है ना, तो इनको भी लगा यार कि जब कोई एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता होगा ना, जब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स लगाता होगा तो वो जरूर ना कुछ इनविजुअल चीजें भेजता होगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये चार्ज में भी काम आएगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चार्ज, तो उसको खींचेगा या रिपेल करेगा। तो दिखता है कि वो रिपेल कर रहा है। जैसे एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में लाऊंगा तो रिपेल कर रहा दिख रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा दिख रहा है, लेकिन इस क्यों कर रहा है वो बीच में दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है ना। तो इस चीज को सबसे पहले किसने सोचा? फेराडे ने सोचा कि जरूर ना ये कुछ स्पाइडरमैन वाला चीज होगा, ठीक है। तो उसने नाम दिया, उसने सोचा कि एक इमेजिनरी पाथ होगा। उस पाथ को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डिस्कस करूंगा तो दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अगर उसी चीज को अगर मैं मैग्नेट में डिस्कस करूंगा तो दैट इज कॉल्ड बाय मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? तो लेकिन अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो देखो, कोई अगर क्लास चलते समय अगर बीच में छींक दे तो मान के चलना ये टॉपिक आपके इस साल आने ही वाला है। अगर वही बंदी 2 बार छींक दे तो समझ जाना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरी बार छींक दे तो समझ जाना कि ये आने ही नहीं वाला है। अगर चौथी बार छींक दे तो उसको फिर बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि बार बार छींक रही है मतलब बीमार है वो बाकियों को भी क्या कर सकती है? बीमार कर सकती है। इसलिए ऐसे लोगों को बाहर करते हैं 4th छींक पे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ गया। लेकिन इस बीच कोई दूसरा छींक दिया तो दे आर कैंसल आउट टुगेदर। दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, जिससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो नाक में उंगली डाल के छींकने की गलती ना करना। तो देखो अभी समझ में आ गया, ये फील्ड लाइन है। क्या है ये? एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि यहां पे एक नॉर्थ पोल है। मान लो कि यहां पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं,
एक यूनिट नॉर्थ पोल है, एक यूनिट नॉर्थ पोल, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। वाई नॉर्थ पोल? क्योंकि नॉर्थ पोल को कंसीडर्ड है कि एक पॉजिटिव पोल है। नॉर्थ पोल क्या माने कि एक पॉजिटिव पोल है, ठीक है। इस नॉर्थ पोल को यहां से यहां जाने का मन है, पूछ क्यों, यहां से यहां जाने का मन क्यों है, पूछो, पूछो ना। संडे है, घूमेगा, उसकी इच्छा, वो छोड़, हमारे लिए संडे भैया, तो संडे है, घूमेगा, तो जाने के लिए एक इमेजनरी पाथ क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा। एक इमेजनरी पाथ क्या करेगा, वो कंसीडर करेगा। तो इनके बीच जो इमेजनरी पाथ कंसीडर कर रहा है ना, इस इमेजनरी पाथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। सिंपल डेफिनेशन है, आप एक बार सुनोगे तो आप एक्साइटेड हो जाओगे बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बताने का मौका दूंगा। पहले छींकने वाले को दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर ना छींकने वालों को दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। तो देखो, द इमेजनरी लाइन विच इज यूज टू यूनिट नॉर्थ पोल, द इमेजनरी लाइन विच इज यूज टू यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फ्रॉम मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। नहीं समझ में, डाउट है कहीं पे? कैंसल आउट, क्वेश्चंस आर कैंसल। क्वेश्चंस आर कैंसल, समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो समझ में आ गया। तो डेफिनेशन फिर से हम क्या बोलेंगे, द इमेजनरी पाथ विच इज यूज टू यूनिट नॉर्थ पोल फ्रॉम मूविंग वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, दीदी तुम बोलो, देखना एग्जैक्ट बोलेगी लड़की, एकदम चूकती नहीं है, जैसा पूछा हूं वैसे बोलेगी वो, एक जगह गलत नहीं कर सकती है ये। मैं बोला ना, एक जगह गलत नहीं कर सकती, और यही गलती नहीं, कोई भी गलती गलत नहीं कर सकता। दीदी तुम बताओ, देखना एकदम सेम बताएगी, टैलेंट है इस लड़की में यार, देख क्या बोली, वाह ना। तो ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ, देखो इतने ईमानदार लोग हैं मेरे क्लास में कि डेफिनेशन लिखा, आंख नीचे करके बता रहे हैं। ये टैलेंट, ये जज्बा होना चाहिए दोस्त, ठीक है। और जो दूर बैठे हैं उनको तो वैसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ऐसे आंख ही करते रहेंगे तब भी नहीं दिखेगा, ठीक है दोस्त। तो समझ में आ गया, तो इसकी डेफिनेशन थी। अब हम क्या करेंगे, अब तो डेफिनेशन समझ में आ गया, हम इसको फील भी कर लिए। तो इसको सबसे पहले फील किसने किया था, इसको फील किया था फेराडे ने, ठीक है, उसको लगा था। और फेराडे की जो स्टेटमेंट है ना, बस 2 दिन की बात है, 2 दिन के अंदर फिर आपका फेराडे स्टार्ट हो जाएगा ईएमआई में। अमेजिंग चैप्टर, छोटा चैप्टर है लेकिन बेहतरीन चैप्टर है, ठीक। चलिए, तो डेफिनेशन लिख लेना। अब इस डेफिनेशन के बाद सम प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये देखता हूं ना कि बच्चा जब वाइवा वगैरह देने जाता है ना, तो जो आपके एक्सटर्नल होते हैं ना, वो आपको ना एक पॉइंट के अकॉर्डिंग इसके डेफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज पूछने के लिए बोलते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो डायरेक्ट लिखा देते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है, 6-7 लोग लिखवा देते हैं। मैं तो अपनी क्लासेस में 10-10, 12-12 प्रॉपर्टीज लिखाता था, ठीक है। लेकिन उतना नहीं लिखाएंगे क्योंकि ड्यू टू योर टैलेंट मैं समझता हूं कि आप कितना रिक्वायर्ड करते हो। 10-10, 12-12 किसको रिक्वायरमेंट है, जो बहुत मतलब पढ़ने में वीक है, बिलो एवरेज है, उन लोगों को 10-10, 12-12 जो होता है। और बाकी हम लोग क्या है, पूरे एकदम टैलेंटेड है, फुल ऑफ ओवरफ्लो टैलेंटेड है। टैलेंट जो है फ्लो हो जाता, कान से बाहर निकल रहा है, इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो मैं सिर्फ आपके लिए 6-7 लोग लेके आया हूँ, जिससे आपका काम बन जाएगा और आप वैसे ही टॉप कर लोगे। आईआईटी तो जाना ही है वैसे, ठीक है। वो बायो लेके भी आईआईटी चले जाएगी, ठीक है, ये भी बायो लेके आईआईटी चले जाएगी। और मजे की बात तो ये मैथ्स लेके नीट कर लेगी, है ना। ये ऐसे टैलेंट है मेरे क्लास में, नहीं दे सकते दीदी, कुछ भी मत बोल, शांत रहे, ठीक है। समझ में आ गया डेफिनेशन? तो बात है प्रॉपर्टीज का, एक एक प्रॉपर्टी समझाऊंगा, जहां समझ में नहीं आएगा आंख बंद कर लेना, बाकी जिसको समझ में आएगा अच्छी बात है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है द डायरेक्शंस, किसकी बात करते हैं, डायरेक्शंस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो होता है ना, आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट हमेशा उसका डायरेक्शन नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ पे एंड हो जाएगा। कहां स्टार्ट होगा, नॉर्थ से स्टार्ट होगा और साउथ तक वो अप्रोच कर लेगा। लेकिन द इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस साउथ टू नॉर्थ। क्यों ऐसा, तो देखो मैं बताता हूं क्यों ऐसा। अगर ये नॉर्थ, ये क्या है, एक मैग्नेट है, ये क्या है, एक मैग्नेट है,
और इस मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट में ये क्या, साउथ पोल है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां से लाइंस निकलेगा और यहां पे जाके अप्रोच कर लेगा, यहां से निकलेगा और यहां पे जाके क्या करेगा, अप्रोच करेगा। लेकिन इनसाइड आउटसाइड इसका डायरेक्शन क्या था भाई, मैं तो बोल रहा हूं ना नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहां पे एंड होता है, साउथ पे एंड होता है। लेकिन इनसाइड ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। एक फेमस क्वेश्चन है, कई बार बच्चों से पूछा जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। तो याद रखना मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही होता है जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। पढ़े थे अभी 2-3 दिन पहले अपने, है ना, मैग्नेटिक लाइन। नहीं देखे हो तो पिछले वीडियोस जाके देख लेना। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक। कहां पे, आउटसाइड। इनसाइड क्या हो जाता है, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड क्या हो जाता है। डेफिनेशन समझ में आ गया, दिखा है, उसको ही पढ़ के सुना देता हूं, क्या ही दिक्कत है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इमर्ज्ड फ्रॉम द नॉर्थ, इमर्ज मतलब निकलना होता है, ठीक है। इमर्जेंट सुने हो वर्ड, फर्स्ट टाइम 12th है, फर्स्ट टाइम सुने होंगे, वो तो मैग्नेटिक फर्स्ट टाइम सुना, तो मैं क्या ही कर सकता हूं। पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द इंटर टू द साउथ, कहां पे एंटर करता है, साउथ से। आउटसाइड द मैग्नेट दे फ्लो ऑफ द नॉर्थ टू साउथ एंड द इनसाइड दे फ्लो साउथ टू नॉर्थ, एकदम सिंपल। तो आपको पूछता, कई बार पूछेगा ना तो डायरेक्शन के फॉर्म में पूछेगा, किसके फॉर्म में पूछेगा, डायरेक्शन। यू कैन डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू डायरेक्शंस। तो आपको ये स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। याद रहेगा, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लिखने तो देंगे ही नहीं, ठीक। सेकेंड पॉइंट, द कंटिन्यूअस लूप। याद रखना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बोले थे कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव से एंटर करता है। तो उसके लिए जो हमने लूप बनाया था, कुछ इस तरीके का लूप बनाया था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या चल रहा है ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे कर लिए थे हम लोग ना, किए थे ना, कुछ तो बोलो, जनता भूल जाती है क्या चीजों को, ऐसा था ना, फिर ये ऐसा आ रहा था, फिर ये ऐसा था, अरे कुछ तो बोलो देवियों। इस वाले केस में एक चीज नहीं होता है, जितना इमर्ज्ड हुआ उतना ही क्या होगा, एंड हो जाएगा। कहने का मतलब एक क्लोज लूप बनाता है मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज कंप्लीट थोड़ा सा डिफर है कंपेयर टू द, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। अब अगर इससे लाइंस अगर निकलेगा ना, इससे अगर लाइंस अगर क्या करता है, निकलता है, तो ये क्या होगा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हमेशा क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। याद रहेगा, जबकि ये ओपन और क्लोज कर्व दोनों बनाता है। जब अपन पढ़े हैं तो बड़ी डिटेल से बताया था और ट्रिक भी बताया था, ओपन किसको बोलते हैं, क्लोज किसको बोलते हैं। पॉजिटिव ओपन और नेगेटिव क्या होता है, क्लोज होता है। इलेक्ट्रिसिटी वाला देख लेना वीडियो, मजा आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, दिस लाइंस फ्रॉम द क्लोज लूप्स हमेशा कैसा बनाता है, क्लोज लूप्स बनाता। दे डू नॉट बिगिन एंड एंड, ये कहीं से स्टार्ट और कहीं से खत्म होने वाला नहीं है। ये यूं गया, यूं आया, यूं गया, यूं आया। नहीं समझी, ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट दोस्त, डाउट है कहीं पे, नहीं डाउट, बहुत बढ़िया। अब आता है डेंसिटी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंसिटी। हमारे क्लास में बच्चे भरमार भरे हुए हैं, द डेंसिटी ऑफ द स्टूडेंट आर हाई। एक ही आदमी बैठा हुआ है, डेंसिटी आर लो। समझ में, कहीं पे मैं आपको दो चीजों को दिखाता हूं, तुम पढ़ो मत, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब भी मत करो दीदी, क्योंकि ना क्लास रिकॉर्ड हो रहा, समझा करो थोड़ा सा। देखो ये ऐसा है, ये लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेम रीजन। तो कोई दूसरा रीजन है, और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। तो आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसके पास ज्यादा होगा। मतलब दो सुपरमैन है यार, दो स्पाइडरमैन है। एक स्पाइडरमैन गरीब, भूखा नंगा, वो ऐसे कर रहा, बड़ा मुश्किल से ऐसा कर रहा, दबा रहा, तो उसके स्पाइडर्स भी कैसे निकलेंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, ऐसे करके निकले।
और एक स्पाइडरमैन बहुत हेल्दी है और ऐसा करता है तो पक से निकल जाता है, तो किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? जो गरीब था कि जो अमीर था? समझ में आया ना? तो यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ पे क्या है, लाइंस पास पास है, इसका मतलब क्या है कि वो हाई स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा हो। किसको डिफाइन कर रहा है? हाई स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा है। और ये क्या है, बहुत लाइन कम है। और परमिबिलिटी में भी आपको इस चीज को क्लेरिफाई किया था, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई 10⁻⁷, वो कहाँ से आता है, वो सारी चीजों को मैंने वहां पे डिक्लेयर किया था। परमिबिलिटी मतलब ये इसकी क्वालिटी ज्यादा होगा तब वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम होगा तो क्या लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा। तो यहाँ डेंसिटी कम है कि ज्यादा है? यहाँ डेंसिटी कम है, तो ये क्या होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। और यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो क्या शो करेगा, ये हायर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। गॉट इट? नहीं समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? तो वही चीजों को वहां पे लिखा हुआ है। द डेंसिटी ऑफ द लाइन फोर्स आर रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दे आर क्लोज टूगेदर, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड आर वेरी हाई। समझ में? दे आर सेपरेटेड सम डिस्टेंस और दे आर फार टूगेदर, दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड आर वीकर। समझ में? ठीक। The closer lines indicate the strong magnetic field, while the lines that are farther apart they indicate the weakest magnetic field. नहीं समझ में? समझ में तो सब आता है, बस टेस्ट में गजनी बनते हैं। और वही गजनी पर हम कहाँ दिखाएंगे? एनुअल एग्जाम में भी दिखाएंगे। और जब हमारे हाथ में सैंपल पेपर आया तभी अपन बोल दिए थे, एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े। मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, किस दिन सैंपल पेपर लेके आते हैं, सब चीज याद दिला देंगे। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट पे आ गए, डेंसिटी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द नॉन इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? देख दोस्त, एट कोई भी अगर फील्ड लाइन है ना, फील्ड लाइन जो होता है वो कर्व्ड होता है। कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी होता है, लेकिन मेनली कर्व्ड है। यहाँ पे अपन मैग्नेटिक फील्ड क्या ले रहे हैं? कर्व ले रहे हैं। कर्व ले रहे हैं मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। स्टार्ट नॉर्थ से हो रहा है और जा कहां पे रहा है, वो साउथ पे जा रहा है। तो अपने को उसके मोशन, उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है। अब ध्यान समझना, जो बोलना चाह रहा हूं प्लीज उस पर गौर करना। मैं तुमसे पूछता हूं कि आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट। कुछ तो रिस्पॉन्ड कर, कुछ तो रिस्पॉन्ड कर। मैं ये कह रहा हूं, अरे पहले बोल देता, इतना चिल्लाता नहीं मैं यार। मैं ये बोल रहा हूं कि 3 अलग अलग पॉइंट लिया हूं दोस्त। 3 अलग अलग पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा एक पे। तो याद रखना दीदी, मैं आपके टैलेंट को जानता हूं, आप सब पढ़ते हो, इसीलिए मैं आपसे पूछूंगा नहीं, बता दूंगा, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक, हमेशा किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे लेते हैं? टेंजेंशियल आउटवर्ड। कैसे लेते हैं? अगर इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ, इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ, इस जगह पे लेना तो इसके टेंजेंट पे जाओ। ये ऐसा होता है। कई लोगों को लगता है, कई लोगों को लगता है, समझ में? और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे लगेगा, मुझे लगा था रिजल्ट ऐसे ही होगा। फिर मैं फोन करके बोलूंगा, अरे दीदी रिजल्ट मुझे लगा था। सर आपको भी लगा था? हाँ मुझे भी लगा था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लगता सबको है। चलो देखो, ठीक नहीं दोस्त? समझ में आ गया यहां तक? तो ये टेंजेंट लाइन को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? टेंजेंट लाइन को डिफाइन करता है। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। अब सब जगह पे डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? और दीदी सेम है कि अलग है? सेम है। इनके गांव में मतलब, भाई साहब मुझे वो फलाना मंदिर जाना, ये सीधे चले जाओ, मतलब ये ऐसा नहीं बोलेगी सीधा, ये सीधे चले जाओ बोलेगा, वो अगला आदमी बेहोश। ये सीधा कैसा होता है? कभी अगर मम्मी उम्मी बन गई, मम्मा स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? बेटा 2 मिनट, जलेबी लाती हूँ ना, देख जलेबी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अरे अंदरों, अकल के अंदरों, ये इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब वो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब अपना स्टेटमेंट गलत हो जाता तो हम बोलते हैं हाँ क्वेश्चन रिपीट कर रहा, अच्छा ये पूछे थे, मैं तो कुछ और सोची थी। क्या ना, दिमाग में इतना सारा चीज पढ़ती हूँ ना कि दिमाग का दही तो छोड़ो,
वो मीठा दही हो जाता है। ठीक है, देखो समझ में आ गया। तो ये डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो अब अगर मान लो एक नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, ऐसे लाइंस निकल रहे हैं, ऐसे लाइंस निकल रहे हैं। तो सोचो एक लाइन दूसरे लाइन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया, मान लो बेहतरीन चीज बता रहा हूं, एक ही बार में क्लिक करेगा। और इस डेफिनेशन को भी लिखना, एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा उसको भी लिख लेना। एक लाइन इधर गया और एक ना इधर गया, ऐसे, और दोनों एक दूसरे को यहां पे इंटरसेक्ट किए। मैं पूछता हूं कि जो येलो वाला उसका डायरेक्शन किधर होगा दीदी? उधर होगा। हम रिक्शा वाले की स्टाइल से पढ़ेंगे, किधर? उधर। आंसर किधर आएगा? उधर आएगा। आंसर कितना आएगा? इतना आएगा सर। नंबर नहीं बताएंगे, इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, ऐसे ही बताएंगे। किधर होगा दीदी? डायरेक्शन किधर होगा येलो वाले का? भाई साहब तुम बताओ, पीछे पता लो, बताओ डायरेक्शन येलो वाला किधर होगा? अकड़म बकड़म बम्बे इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स टेंजेंशियल। अच्छा वो ये था, पहले बोलना था सर, मैं तो सब जानती हूँ। अच्छा ये था, ठीक है ठीक है। ये वही लोग हैं जो एग्जाम दे के बाहर आएंगे पेपर में, अच्छा ये बन गया था, तू बना लिया? अच्छा अच्छा ये था वही वाला रेड वाले का डायरेक्शन। हाँ रेड वाले का टूवर्ड्स अप नहीं बोलेंगे लोग, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा कैसे भी जाएगा, ले लेना। ठीक, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखे। अब इन दोनों में से इनका रिजल्टेंट अगर लूंगा, इनका अगर रिजल्टेंट लूंगा तो वो एक अलग डायरेक्शन चला जाएगा। एक मैग्नेट का एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये इधर जा, अरे दीदी गुलेल देखी हो, गुलेल खेली हो, मान लो यहाँ गोटी है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो किधर जाएगा? पीछे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? परसों नरसों ही पढ़ाया था क्या? परसों नरसों तुम ही लोग भी पढ़े थे क्या? तुम ही लोग को उसके बावजूद ही बोलते हैं हाँ पीछे तो जाएगा। मतलब ये लोग गुलेल कैसा मारते होंगे पता? हाँ तो ऐसे गोटी फंसा देते हैं मजा आ गया गप से अंदर, समझ में आए? तो मतलब यहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन मिला जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका लिखने का तरीका बड़ा सिंपल है। Two magnetic line of forces never intersect to each other if they intersect. Two magnetic line of forces never intersect to each other if they intersect. At that point, two tangent can be drawn. Tangent means tangential lines. Got it? Two magnetic line of forces never intersect to each other. If they intersect, at that point, two tangent can be drawn, which is not possible. एक ही पॉइंट पे भाई, इस पॉइंट पे इधर होगा या तो इधर होगा, दोनों कैसे हो सकता? बोले थे ना एक ही पॉइंट पे किधर, मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे इधर भी होगा, इस पॉइंट पे इधर भी होगा, पॉसिबल है का? नहीं है। तो इसीलिए कट नहीं कर सकता। तो डेफिनेशन आएगा, इसको भी लिखना और जो मैं बता रहा हूं उसको भी लिख लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ना वो वाला आप उसमें भी याद किए हो, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, क्या था? Two magnetic line of forces never intersect to each other. If they intersect, at that point two tangent can be draw, which is not possible. उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया दीदी? आ गया, बहुत बढ़िया, तुम कितनी समझदार हो। तो कितना पॉइंट होगा? 6। स्ट्रेंथ वेरिएशन, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल कर रहा हूं। देखो भाई अब बात करते हैं स्ट्रेंथ वेरिएशन। दैट मींस स्ट्रेंथ वेरिएशन, ठीक है। तुम गलत बोर्ड में चली गई दीदी, तुमको सीजी में होना था। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, शांत, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसमें क्या करना पता? ये नॉर्थ है साउथ है, तो जो लाइंस निकलते हैं दोस्त, अब थोड़ी देर पहले बताया था, ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले मां कसम, मैंने सुना है कि इस दुनिया में एक टाइप के ना 7 लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग? मैं हूं तो मेरे टाइप के कितने लोग होंगे? 7 टाइप के। लेकिन एक 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 पर्सनालिटी ऐसा जिसको भगवान एक ही पीस बनाया होगा, दोबारा किसी को बनाया नहीं होगा दोनों भाई बहन है,
चलो ठीक है भाई, देख कभी बात नहीं कर सकता मैं क्योंकि क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ वेरिएशन। स्ट्रेंथ वेरिएशन का मतलब कि अगर यहां से एक टॉर्च जलाऊंगा मैं, ठीक है, और लाइन से तुम लोगों को खड़े कर दूंगा और बोलूंगा एक एक करके अपना हाथ उसके पाथ में लाओ, तो सबसे हाई रोशनी किसको मिलेगा? जो सबसे पीछे है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? नहीं, तुम मत समझो, उनको समझ में आ गया भाई। क्या नहीं आया वे? मतलब ये मजा आता है ना, वंस मोर नहीं आया। ये वही लोग हैं, एड्रेस वेड्रेस पूछेंगे, ऐसे जाना वैसे जाना, ये कहना फिर से बता बेटा, तू स्टार्टिंग से फिर से बता। यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आजकल पता है एड्रेस वगैरह नहीं बताते। ठीक है, मान लो कहीं पे तुम जा रहे हो, कोई बेचारा थका 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 मारा खड़ा है, उसको बोलो, उसको जब बोलेंगे ना कि भाई एड्रेस बता दे, ये वाला एड्रेस, आप ऐसे जाना, स्ट्रेट लेना, फिर ऐसे जाना, फिर वो जाओगे तो एक मंदिर मिलेगा। सब सुनने के बाद बता बेटा, फिर से तू बता। क्या मैं बोल दिया भाई? लाइन से तुम लोग खड़े हो, यहां से एक टॉर्च मार रहा हूं, मैं बोलूंगा एक एक करके उस लाइट के पाथ में अपना हाथ को रखो, एक रखेगा छोड़ दो, दूसरा रखेगा, तीसरा। सबसे ज्यादा रोशनी किसके हाथ में आएगा? जो सबसे पीछे खड़ा आएगा ना, उनके गांव में। इसी तरह समझ में नहीं आया था, है ना बेटा? जो सामने वाले हैं उसको समझ में आया, तो पीछे वाले कैसे हाँ बोल दिया? टेस्ट कर रहा था मेरा, ठीक है। कुछ भी यार, वो जो रिकॉर्डिंग देखता भी होगा ना, वो भी सोचता होगा कि सच में क्या टैलेंट बच्चे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया तो क्या था? सबसे सामने वाले को आएगा समझ में। तो स्ट्रेंथ का मतलब यहां पे स्ट्रेंथ, जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और वेरिएशन, यहां पे लाइट क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। तो वैसे ही हमको क्या बताना कि स्ट्रेंथ वेरिएशन सिंपल है यार, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के दूर और थोड़ा दूर और थोड़ा दूर की हर जगह पे सेम पावर लगाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तभी तो था ना फोर्स के फार्मूले में क्या था? F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4π1 Q m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहां था? डिनोमिनेटर में। वो क्या डिफाइन करता है कि डिस्टेंस के साथ क्या वेरी करेगा? डिस्टेंस के साथ स्ट्रेंथ वेरी करेगा। बात समझ में है? तो याद रखना, कोई भी अगर मैग्नेट लेते हैं ना, तो उसके पोल पे उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। रीजन बताऊं क्यों ज्यादा होता है? तो रीजन जानो, क्योंकि यहां पोल पे ना मैग्नेटिक लाइन्स आर वेरी क्लोज टूगेदर। मैग्नेटिक लाइन्स क्या होते हैं? बहुत एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक से बैठो। मैग्नेटिक लाइन्स यहां पे कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। जैसे ही आप दूर जाओगे, दे आर फार्दर टुगेदर। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? एकदम दूर दूर हो जाते हैं। इसीलिए यहां पे स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और यहां पे पोल्स पे स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्ट्रॉन्ग, वीक 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 वीक, बहुत वीक हो गया, फिर से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, हाईली स्ट्रॉन्ग। बात समझ में है? इसी को क्या डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ वेरिएशन। याद रखना, जो पॉइंट जिस हिसाब से बता रहा हूं आप याद रखोगे ना, आपको बहुत बेनिफिट देगा आगे चल के। ठीक। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। इट इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स। व्हाई स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स? Because the magnetic line of forces at the pole are very close together. समझ में? And weaken as you move away from them. यहां से जैसे जैसे जाते जाओगे तो वो क्या होता चल जाएगा? दूर होता जाएगा, तो वीक होता जाएगा। ये सब समझती है यार। तो डायग्राम वगैरह को बना लेना ना, यहां पे स्ट्रांग होगा और यहां पे क्या होगा? वीक हो जाएगा। लिख लोगे? यहां पे क्या होगा? स्ट्रांग हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये नेक्स्ट चैप्टर में हमको कनेक्ट कर देगा। इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल। क्या होता है इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल? मान ले आपको ना, ये आजकल दिखता भी, आपको पता है वाईफाई काम कैसे करता है? ठीक है, टेस्ला। मैंने पूछा वाईफाई कैसे काम करता है, तो एक महान आत्मा ने बोला पासवर्ड से काम करता है। क्या बात है! मेरे नैन तरस गए थे दीदी आपको देखने के लिए। मैं इसको नैन बोल दिया, सॉरी यार, है ना। मेरे नैन तरस गए थे, पासवर्ड कैसे काम करता है। तो पता चला कि वो मुझे ना पासवर्ड डालने से काम चलता है। सुपर्ब दीदी, इतिहास गवाह, जिस दिन आपके पेरेंट आए ना, मां कसम, जैसे उसके पेरेंट्स आए तो बोलूंगा लड़का तो आपका मैग